दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपके मध्य प्रदेश में कलेक्टर कार्यालय जिला सागर के अंदर एक आपकी विशेष भर्ती निकली है जिसमें आपकी अच्छी पोस्ट निकली है। इसके अंदर आपकी सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है जिसमें आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाली है और आपको इसके साथ आपको एक सरकारी उसमें काम करने का एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको काम करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो इसके फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। तो ये कलेक्टर कार्यालय जिला सागर से आपका फॉर्म निकला है। इसमें आपके कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा की भर्ती है जिसमें आपके कुल पद स्वीकृत पद आप देख सकते हो 20 पद निकले हैं जिसमें आपकी सैलरी आपकी 19,500 लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है। इसमें यदि आप जॉब करते हो तो जॉब करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा चीज़ों को, और यदि आप काम अच्छा करते हो तो आप यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपकी पद तालिका दी गई है। तो पद तालिका देख सकते हो, कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा कर्मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली आपके 20 पदों का क्लासिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं इंग्लिश टंकन करने की दक्षता, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। डाटा फीडिंग की कार्य की जानकारी, डाटा फीडिंग आपको जैसे मान लीजिए कोई भी पत्र बनाना हो MS वर्ड पे वो आना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग, आपको फ़ोटो कॉपी करना आना चाहिए, स्कैन करना आना चाहिए, टेक्स्ट का फैक्स करना आना चाहिए, और उसके अलावा सारी चीज़ आपको आनी चाहिए एक ऑफिस के कार्य में जो होता है। उसके अलावा MS ऑफिस डाटा सॉफ्टवेयर के कार्य के 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर MS ऑफिस या फिर आपने कहीं भी आपको चलाया है, कुछ भी आपको है तो आपको चलाना आना चाहिए। उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। आप 1 वर्ष का UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका DCA PGDCA कोपा ये आपके पास इनमें से होना चाहिए। कंप्यूटर दक्षता में CPCT दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्लियरली लिखा गया है दोनों सेक्शन होना पास जरूरी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पास होना जरूरी है। पात्रता कौन कौन है? उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। नियुक्ति 18 से 35 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अलग जो कैटेगरी है उनके लिए। नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर आपको दी गई है। आवेदक द्वारा अर्थ अनुसार मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो मेरिट सूची के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। आवेदक सागर जिला की वेबसाइट sagar.nic.in या MP ऑनलाइन पोर्टल पर भी समस्त जानकारी देख सकता है। उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर सागर का निर्णय अंतिम बंधनकारी होगा। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र में सागर रहेगा। मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज के सत्यापन पश्चात चयन प्रक्रिया में पूर्ण मानी जाएगी। पात्र आवेदक की सूची CPCT के स्कोर कार्ड से प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। CPCT के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर फ्लुएंसी और दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग स्पीड हिंदी एवं अंग्रेजी स्पीड होते हैं। नेट स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों के डाटा एंट्री के क्वालिफाइड होना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है इनने दोनों टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड की क्वालिफाइंग होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफेंसी के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी नेट टाइपिंग की क्वालिफाई की हो। तो इसमें कुल मिला के आपका दोनों टाइपिंग पास और कंप्यूटर वाला सेक्शन पास होना चाहिए। मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफेंसी हिंदी इंग्लिश नेट टाइपिंग सभी के समान अंक होने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्लियरली दिया गया है। आपको जो है फॉर्म भरने का मैंने आपको लिंक बता दी है, ठीक है। MP ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हो। आई फॉर्म लिखोगे गूगल पे तो आप डायरेक्टली फॉर्म पर पहुंच जाओगे। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी मिलने वाली है, 19,500 आपको मिलने वाली है इसमें, ठीक है। चयनित उम्मीदवार से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, ठीक है। यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है तो दूसरा आपको मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट वालों को। तो यह फॉर्म बिल्कुल भरिए। आपका 20 पद निकले हैं कलेक्टर कार्यालय में, तो ज़रूर आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो यही आपको बताना था। इससे पहले होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।